नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ए. लॉर्ड लिस्टर, बी. बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी. ग्राहम बेल, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी. बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए. लोहा, बी. यूरेनियम, सी. तांबा, डी. ये सभी। इसका राइट आंसर है बी. यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? ए. डायनेमो, बी. विद्युत मोटर, सी. ट्रांसफार्मर, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा बी. विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर है। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ए. न्यूट्रॉन, बी. प्रोटॉन, सी. इलेक्ट्रॉन, डी. पॉजिट्रॉन। इसका राइट आंसर है सी. इलेक्ट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अतिचालक का लक्षण है? ए. उच्च पारगम्यता, बी. अनंत पारगम्यता, सी. शून्य पारगम्यता, डी. निम्न पारगम्यता। इसका राइट आंसर है ए. उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क सेल है? ए. प्राथमिक सेल, बी. द्वितीयक सेल, सी. तृतीयक सेल, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए. प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। क्वेश्चन नंबर 7, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिन में कैसा दिखाई देता है? ए. काला, बी. लाल, सी. सफ़ेद, डी. नीला। इसका राइट आंसर है हमारा ए. काला। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए. अवतल लेंस, बी. उत्तल लेंस, सी. सिलेंडरी लेंस, डी है हमारा द्विफोक्सी लेंस। इसका राइट आंसर है सी. सिलेंडरी लेंस। अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है? ए. हरा, बी. बैंगनी, सी. लाल, डी. नारंगी। इसका राइट आंसर है हमारा बी. बैंगनी। एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है वह है बैंगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है? ए. व्यतिकरण का, बी. प्रकीर्णन का, सी. अपवर्तन का, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए. व्यतिकरण का। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ए. प्रकीर्णन, बी. व्यतिकरण, सी. अपवर्तन, डी. प्रकाश। इसका राइट आंसर है सी. अपवर्तन। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है
इसका कारण अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 12। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ए तारे की दूरी, बी तारे का ताप, सी तारे का भार, डी तारे का आकार। इसका राइट आंसर है बी तारे का ताप। किसी तारे के रंग से तारे के ताप का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ए 12 अप्रैल, बी 2 मार्च, सी 18 मार्च, डी 21 जून। इसका राइट आंसर है डी 21 जून। 21 जून की दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 14। पीले रंग का पूरक रंग है? ए नारंगी, बी लाल, सी नीला, डी हरा। इसका राइट आंसर है सी नीला। पीले रंग का पूरक रंग नीला रंग है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ए वायु, बी जल, सी कांच, डी निर्वात। इसका राइट आंसर है सी कांच। प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ए नीला प्रकाश, बी लाल प्रकाश, सी पीला प्रकाश, डी हरा प्रकाश। इसका राइट आंसर है ए नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ए ऑफसेट प्रिंटिंग, बी वोटिंग मशीन, सी रेलवे संकेतन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑफसेट प्रिंटिंग। CMY के संबंधित है ऑफसेट प्रिंटिंग से। क्वेश्चन नंबर 18। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये IMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ए उत्तल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर है हमारा अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 19। दूरबीन का आविष्कार किया था? ए एडिसन, बी गुटेनबर्ग, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा बी गुटेनबर्ग। दूरबीन का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ए प्रकीर्णन, बी विक्षेपण, सी विवर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ए प्रकीर्णन। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग प्रकीर्णन के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ए लेंस, बी कार्निया, सी पूरी आँख और डी रेटिना। इसका राइट आंसर है हमारा नेत्र दान में दाता के बी कार्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? ए नेत्र तारा में, बी रेटिना से, सी लेंस से, डी कार्निया से। इसका राइट आंसर है बी रेटिना से। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ए निकट दृष्टि दोष, बी वर्णांधता, सी दूरदृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ए निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा ए काला, बी श्याम, सी सफ़ेद और डी मैजेंटा। इसका राइट आंसर है सी सफ़ेद। जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाएगा तो उसका परिणामी रंग सफ़ेद होगा। क्वेश्चन नंबर 26। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ए उत्तल, बी वर्तुलाकार, सी समान मोटाई का, डी अवतल। इसका राइट आंसर है ए उत्तल। कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है? ए बाघ, बी गोरिल्ला, सी बंदर, डी चिंपांजी। इसका राइट आंसर है हमारा ए बाघ। बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 28। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ए लोहा में, बी वायु में, सी जल में, डी पारा में। इसका राइट आंसर है ए लोहा में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में। क्वेश्चन नंबर 29। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ए द्रव्यमान, बी ध्वनि, सी ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा बी ध्वनि। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ध्वनि ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ए ध्रुवण, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी परावर्तन। इसका राइट आंसर है ए ध्रुवण। ध्रुवण की जो प्रक्रिया है वह प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 31। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी परावर्तन। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? ए अनुनाद, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी परावर्तन। इसका राइट आंसर है ए अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन अनुनाद है। क्वेश्चन नंबर 33। डॉपलर प्रभाव संबंधित है? ए मुद्रा प्रचलन, बी मनोविज्ञान, सी ध्वनि और डी जनसंख्या। इसका राइट आंसर है हमारा सी ध्वनि। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ए ऊष्मा, बी ध्वनि, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ध्वनि। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, मतलब निर्वात में वे संचरण नहीं कर सकती। उन्हें कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 35। ध्वनि नहीं गुजर सकती है? ए वायु से, बी निर्वात से, सी स्टील से, डी जल से। इसका राइट आंसर है बी निर्वात से। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। इसका मैंने भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 36। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए संवहन,
बी विकिरण, सी चालन, डी प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर है हमारा ए संवहन। आणविक संगठन के कारण ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए ईथर, बी बेंजीन, सी पारा, डी पानी। इसका राइट आंसर है सी पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 38। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ए वाष्पन, बी गलन, सी क्वथन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी गलन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऊर्ध्वपातन, बी बाष्पीकरण, सी पिघलना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ए ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए संघनन, बी हिमीकरण, सी बाष्पीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी बाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? ए संवेग, बी ऊर्जा, सी संवेग और ऊर्जा दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होती है। इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी घटती बढ़ती रहती है। इसका राइट आंसर है हमारा बी घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। क्वेश्चन नंबर 43। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ए अनुदैर्ध्य, बी अप्रगामी, सी अनुप्रस्थ, डी विद्युत चुम्बकीय। इसका राइट आंसर है हमारा सी अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 44। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ए जल में, बी वायु में, सी निर्वात में, डी इस्पात में। इसका राइट आंसर है हमारा डी इस्पात में। ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 45। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। क्वेश्चन नंबर 46। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? ए 65 डिग्री, बी 95 डिग्री, सी 98 डिग्री, डी 99 डिग्री। इसका राइट आंसर है सी 98 डिग्री। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 47। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर है ए चांदी।
चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? ए बेंजीन, बी जल, सी स्वर्ण का टुकड़ा, डी लोहे का टुकड़ा। इसका राइट आंसर है हमारा बी जल। जल की ऊष्मा धारिता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ए भाप, बी गर्म हवा, सी सूर्य की किरणें, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए भाप। भाप के द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ए तांबा, बी सीसा, सी जल, डी कांच। इसका राइट आंसर है सी जल। जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।